नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपके मन में सवाल आएगा कि क्या ये इंसान है या शैतान, क्या ये पिता है या दरिंदा। हम अक्सर कहते हैं कि पिता परमेश्वर का दूसरा रूप होता है, पिता बेटी की पहली सुरक्षा होता है, लेकिन ओडिशा के ढेंकनाल जिले ने हमारी ये सारी मान्यताएं चकनाचूर कर दी। यहाँ एक पिता ने अपनी ही दिव्यांग बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध किया कि इंसानियत शर्मसार हो गई। चौंकिए मत, सच सुनने के लिए तैयार हो जाइए। घटना ओडिशा राज्य के ढेंकनाल जिले के रसोल थाना क्षेत्र की है। यहाँ एक पिता रहता था, उम्र लगभग 59 साल। उसकी एक दिव्यांग बेटी थी। दिव्यांग का मतलब होता है जो शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम न हो, यानी वह लड़की अपना बचाव नहीं कर सकती थी, नहीं वह समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस 59 साल के पिता ने अपनी ही इस असहाय लाचार बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया था। हाँ, कई बार। उसने अपनी बेटी की शारीरिक और मानसिक स्थिति का फायदा उठाया। उसे ये एहसास नहीं होने दिया कि वो गलत कर रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, इस दरिंदे पिता ने अपनी बेटी को गर्भवती भी कर दी। अब सोचिए, एक दिव्यांग बेटी को पता ही नहीं था कि उसके अंदर एक नया जीवन पल रहा है। परिवार वालों को भी शक नहीं हुआ, क्योंकि शायद वो पहले से ही कुछ अलग थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़के के शरीर में बदलाव आने लगे, पेट बढ़ने लगा। परिवार के लोगों को कुछ गड़बड़ दिखी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई बीमारी है। फिर उसे मेडिकल जांच के लिए ले जाएगा। डॉक्टर ने जब जांच की तो पता चला कि वो गर्भवती है। ये सुनते ही परिवार के होश उड़ गए। माँ को यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी बेटी जो दिव्यांग है वो गर्भवती कैसे हो सकती है। किसने ऐसा किया? बेटी को तुरंत ढेंकनाल जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुछ ही दिनों पहले उसने एक बच्ची को जन्म दे दिया। हाँ, एक नन्ही सी बच्ची जो अपने ही नाना की संतान थी। अस्पताल में जब डॉक्टर और नर्स ने पूछा कि इस बच्ची के पिता कौन है, तो दिव्यांग पीड़िता ने सबके होश उड़ा दिए। उसने अपने मुंह से अपने पिता का नाम लेते हुए बताया कि उसने ही उसके साथ ये सब किया है। अब तक जो परिवार इस राक्षस को पति और पिता बुलाता था, उन सब के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ सदमे में आ गई, उसके होश उड़ गए। लेकिन इस माँ ने हिम्मत दिखाई। जब पुलिस ने लड़की से पूछताछ की तो उसने बताया कि ये दरिंदा पिता उस समय मौका ढूंढता था जब माँ कपड़े धोने के लिए पास के तालाब पर जाती थी। जैसे ही माँ घर से बाहर जाती थी, ये शैतान अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करता था। इतना ही नहीं, उसने अपनी बेटी को धमकी दी थी कि अगर तूने किसी को बताया तो तेरा काम तमाम कर दूंगा। डर से वो लाचार बेटी चुप रही। माँ भले ही तालाब पर जाती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पीठ के पीछे पति में छिपा शैतान जाग उठता है। अस्पताल में खुलासा होने के बाद मां ने हिम्मत जुटाई। उसने अपने ही पति के खिलाफ रसोल थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 59 वर्षीय आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। हिंदोल एसडीपीओ सत्यानंद ने बताया कि पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिलहाल वो जेल में है। पुलिस मामले के हर पहलू से जांच कर रही है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक पिता जिसे हम भगवान का दर्जा देते, उसने अपनी ही बेटी की इज्जत लूटी। वो बेटी जो पहले से ही दिव्यांग थी, जिसे अपनी रक्षा करना नहीं आता था, उसी की कमजोरी का फायदा उसके अपने पिता ने उठाया। स्थानिक लोगों में भारी आक्रोश है। लोग कह रहे हैं कि इस दरिंदे को सड़क पर गोली मार देनी चाहिए। सभी इसकी कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। ये घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहली बात, दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा। जो बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हैं, उन पर सबसे ज्यादा खतरा घर के अंदर ही होता है, पड़ोसी नहीं। बल्कि कई बार अपने ही लोग राक्षस बन जाते हैं। पालकों को अपने दिव्यांग बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, पीड़िता की चुप्पी। पीड़िता की धमकी की वजह से वो बेटी चुप रही। ये चुप्पी कितनी खतरनाक है, ये हमने देखा। जब तक मामला खुला, तब तक एक मासूम बच्ची का जन्म हो चुका था। इसलिए हर बच्चे को ये सिखाना जरूरी है कि गलत स्पर्श को वो कभी सहन न करे और तुरंत पुलिस या पालकों को बताए। तीसरी बात, माँ की हिम्मत। इस मामले में माँ ने अपने पति के खिलाफ आवाज उठाई। ये बहुत मुश्किल था। एक पत्नी के लिए अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत करना आसान नहीं होता, लेकिन उसने अपनी बेटी के लिए ऐसा किया। ये सराहनीय है। दोस्तों, इस घटना ने हमारी आंखें खोल दी। पिता शब्द सुनते ही हमारे मन में जो सम्मान आता है, उसी सम्मान को इस दरिंदे ने मिट्टी में मिला दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब कोर्ट उसे सजा देगी। लेकिन क्या इससे उस बेटी का दर्द कम हो जाएगा? क्या उस बच्चे के माथे से नाना की बेटी होने का कलंक मिट जाएगा? हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि हम जागरूक रहे, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें और ऐसे राक्षसों के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इससे समाज में जागरूकता आएगी। धन्यवाद। आप सुरक्षित रहे, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें
अलविदा।